चलिए मेरा इस एक्सरसाइज का मतलब तेरे प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखना है, संरचना सूत्र लिखना। अब संरचना सूत्र लिखना है तो इसके लिए आपको कुछ बातें याद होनी चाहिए। जैसे चलिए एक क्या बनेगा तो मिथ, दो क्या बनेगा के लिए इथ, तीन के लिए प्रोप, चार के लिए ब्यूट, पांच के लिए पेंट, छह के लिए हेक्स, सात के लिए हेप्ट, आठ के लिए ऑक्ट, नौ के लिए नॉन और 10 के लिए डेट। तो ये हो गया कार्बन के लिए। उसके बाद अगर उसमें कोई जैसे मान लीजिए प्रीफिक्स आता है जैसे Cl, तो Cl मतलब क्लोरो, क्लोरो के लिए हम लोग क्या करेंगे पहले लिखेंगे, फिर Br ब्रोमो, I के लिए आइडो, F के लिए फ्लोरो। अगर उसमें कोई क्रियाशील मूलक आता है जैसे CHO, तो CHO के लिए Al और अल्कोहल मतलब OH, OH के लिए OL, COOH के लिए OA एसिड लिखेंगे। इसके बाद हम लोग लिखना शुरू करेंगे। आपको इतना बात पता है तो चुटकी में लिख लीजिएगा। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है मेरा 2-मैथिल ब्यूटेन, तो ब्यूटेन आ गया यहाँ पे। तो सबसे पहले कार्बन श्रृंखला मतलब चेन बनाना है, तो कार्बन का कितना है ब्यूटेन, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, चार कार्बन। तो चार कार्बन 1 2 3 4, कोई दिक्कत। 2-मैथिल जो है, मैथिल मतलब CH3, मैथिल मतलब CH3, ये कहाँ पे आएगा दूसरा स्थान पे आएगा। आप इधर से चलिए या फिर इधर से चलिए, तो ये दूसरा स्थान, तो दूसरा स्थान पे आ गया। ठीक है CH3, तो 1 2 और ये हो गया 3 कंप्लीट। चलिए अब चार है, अब इसमें सब में बॉन्ड कंप्लीट कर दीजिए, हो गया। हाइड्रोजन कंप्लीट करिए, तो इसका एक कैंसिल, एक बॉन्ड खत्म, तो एक एक दो, दो एक तीन और तीन एक चार, फिर इसके लिए तीन और एक कितना हो गया चार, इसके लिए एक और एक दो और दो दो चार, फिर इस कार्बन के लिए एक इधर से एक, एक दो, दो एक तीन और तीन एक चार। तो इस प्रकार से आप आसानी से लिख लीजिए। अब इसका कंडेंस्ड फार्मूला आप लिखिएगा तो कुछ इस प्रकार से होगा CH3 CH, ठीक है CH3 CH2 CH3, तो ये हो गया संगणित फार्मूला, समझ गए। चलिए अगला है मेरा ब्यूटेनोइक, फिर से कार्बन की लंबी श्रृंखला ब्यूटेन मतलब चार कार्बन, तो 1 2 3 4, कार्बन कितना हो गया 4 हो गया। अब जो है ब्यूटेनोइक अम्ल है, तो मतलब कि नंबर नहीं इसमें, आप फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे, तो फर्स्ट नंबर पे डबल बॉन्ड COOH होता है, ठीक है, तो डबल O और इधर से हो गया OH, तो COOH। अब कार्बन को पढ़ा दीजिए, ठीक है, इसका पढ़ना है तो एक ये हो गया, एक दो, दो एक तीन, तीन एक चार, इसके लिए एक और एक दो और दो दो चार, फिर इसके लिए दो, दो एक तीन और तीन एक चार, इस कार्बन के लिए दो, तीन और चार कंप्लीट है। तो इसका हो जाएगा C4, ठीक है C4H 3 to 5 5 to 7, ठीक है C4H7, और देखो और यहाँ पे क्या हो गया COOH, लेकिन कार्बन 4 और 5 हो गया, तो यहाँ पे कितना होगा 3 होगा, तो C3H7COOH हो गया। समझ गए, बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे। मेरा दो आप आसानी समझ गए, दो पर अगला है मेरा तीसरा और चौथा, इसको देखते हैं। तो पहली बात ये क्या है 2-ब्यूटेनॉल, नॉल मतलब कि क्या है इसमें OL है, और जब OL है तो कौन सा वर्ग होगा OH वर्ग होगा, लेकिन यहाँ पर जो दूसरा नंबर पे आना चाहिए, ये जो OH होगा कितना नंबर पे आएगा दूसरा, तो ब्यूटेनॉल, तो पहली बात तो आप कार्बन बनाएंगे, कार्बन कितना होगा 4, 1 2 3 4, दो ब्यूटेनॉल मतलब नॉल जो होगा कितने, अरे वो वाला नॉल नहीं, अल्कोहल वाला, दारू वाला, तो यहाँ पे दूसरा नंबर पे, तो आप इधर से चलिए या फिर आप इधर से चलिए, बात तो सेम होने वाला है। तो चलिए 2 पे क्या हो गया OH हो गया, ठीक है। आप इसको भी अरेंज करना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार से आप कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ भी छोड़ दीजिए तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ये हो गया। अब इसमें आप कार्बन बढ़ा लीजिए, तो 1 2 3, ठीक है। अब इससे कंप्लीट करिए, तो 1 गया 2 3 4, इसका 3 ऑलरेडी है और 3 1 कितना हो गया 4, इसका 2 पहले से है 2, ये हो गया, इसका 1 2 3, तो 4 हो गया, ये कंप्लीट हो गया। इसका फॉर्मूला हो जाएगा
CH3 CH OH CH2, ठीक है, और CH3। ये हो गया संगठित फॉर्मूला। तो ये क्या हो गया 2 ब्यूटेनॉल। अगला है मैथनामीन। मैथनामीन, अब देखिए इसको, तो मैथनामीन, मैथेन मतलब क्या, एक कार्बन, तो C, ठीक है, और एमीन का क्या होता है NH2। NH2, तो आप H2 को ऐसे अरेंज कर दीजिए, ठीक है, तो भी आप, या फिर आप ऐसे कर दीजिए, ठीक है। कार्बन का कितना है, एक कैंसिल तो कितना बचा 3, तो 1 2 3, ये हो गया यानी CH3 और NH2, ये हो गया मैथनामीन। चलिए आप नोट कर लीजिए। ये बस आपको दिखने में थोड़ी हार्ड लग रही है, लेकिन बनाने में बहुत ही मजा आता है। कैसे मजा आता है, देखिए, पहली बात तो 2 मैथिल 2 हेक्सेन, कार्बन श्रृंखला कौन सी बनी है, हेक्सेन। तो देखो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और एक कर दीजिए आप हेक्सेन, हो गया हेक्सेन। मतलब हेक्स, यहाँ पे क्या है हेक्स है, हेक्स है ना, तो हेक्स मतलब कितना कार्बन, 6 कार्बन, मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स। इन लगा हुआ है, इन मतलब डबल बॉन्ड, कितना नंबर पे, दूसरा नंबर पे बात, कितना पे बात, दूसरा पे। इतना आसान होता कि हम आपको बिल्कुल आसानी से समझा देता। देखो ये दूसरा नंबर पे, तो चलिए इधर से काउंट करना है, तो 1 2 3 4 5 6। अब चलिए दूसरा नंबर हेक्सेन है डबल बॉन्ड, तो आप 1 2 दूसरा नंबर पे आप करते डबल बॉन्ड, बाद में क्या होगा सबका सब सिंगल 1 कंप्लीट। फिर 2 मैथिल है, कितना नंबर पे, तो दूसरा नंबर पे, तो दूसरा पे मैथिल मतलब CH3, इसको संरचना बनाना है तो आप अरेंज कर दीजिए 1 2 3, 1 2 3 करना हो, तो बस कहाँ कुछ इसमें है 1 2 3 करना है। फिर यहाँ पे एक, तो 2 3 4, यहाँ पे 2 2 4, यहाँ पे 2 1 3 3 1 4, यहाँ पे 2, तो 2 2 4, यहाँ पे हो गया 2, तो 2 2 4, यहाँ पे 1 2 3 4। कहाँ दिक्कत है, बस 1 2 3 4 करना है। चलिए इसका आप संयुक्त लिखिएगा, तो CH3 CH3 CH, ठीक है, फिर CH2 CH2 CH3, मीथेन मिथ मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए। अगला है मेरा 3 मैथिल हेक्सेन। अगला मेरा क्या है 3 मैथिल हेक्सेनॉल है। तो आप यहां देखिए हेक्स है, हेक्स है ना, तो हेक्स के लिए कितना कार्बन, तो मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स। क्लियर, 3 हेक्स है मतलब 3 हेक्सेनॉल, 3 हेक्सेनॉल जो है वो कितना नंबर पे है, 3 पर है, तो वो H होगा, तो इधर से काउंट करना है तो 1 2 3, चलिए OH हो गया, ठीक है, अब OH हो गया, और 3 पर मैथिल भी है, तो 3 पर मैथिल हो गया, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं। क्लियर, अब 1 2 3 करिए, 1 2 3, तो ये हो गया है इसका 1 कैंसिल, ठीक है, इसका तो कितना हो गया बताइए 1 2 3, फिर इसका 1 2 तो 4, इसका 4 पहले से है, इसका 1, ठीक है, 3 और 1 4, इसका 3 4, इसका 2 3 4, इसको भी कर दीजिएगा। चलिए सी, इतना आसान है, तो इसका संयुक्त हुआ CH3 CH2 C हो गया, OH हो गया, CH3 हो गया, CH2 हो गया, CH2 हो गया और CH3 हो गया। चलिए अगला मेरा प्रोपेनॉल, तो मिथ इथ प्रोप, ठीक है, प्रोपेनॉल है, तो प्रोपेनॉल। अब कंप्लीट करो 2 1 3 3 1 4, ठीक है, इसका हो जाएगा 4, फिर इसका 3 और 1 4, यानी CH3 CH2 CHO। क्लियर,
ये हो गया प्रोपेनॉल। अगला है एथाइन, ठीक है, तो मिथाइन इथाइन YN लगा हुआ है, ठीक है, एथाइन, तो C, ठीक है, C डबल कार्बन। उसके बाद एथाइन तो कौन सा बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो 1 2 3, ठीक है, और इसके बाद कंपेयर कर दीजिए, 3 और 1 कितना हो गया 4, 3 और 1 हो गया 4, बस इतना आसान है। चलो गया लास्ट है 9 और 10, ये क्या है, एथिलीन है, तो एथिलीन C, मीथिन एथिन, मिथ इथ, लीन है मतलब EN तो डबल बॉन्ड, ठीक है। अब 1 2 2 2 4, फिर 1 और 2, तो 2 2 4, फिर अगला क्या है, एथिल अल्कोहल, तो एथिल अल्कोहल है, तो आप इसमें OH जोड़ दीजिए, बाद बाकी आप क्या करिएगा, ठीक है, एथिल है तो एथिल अल्कोहल है, तो C, ठीक है, और ये हो गया OH, तो एथिल अल्कोहल, तो 1 2 3, 1 2 3 4 हो गया, यानी CH3CH2OH, बस इतना आसान है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी हो जाता है कंप्लीट। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन।